शातिर और शक्तिशाली लोग हमेशा से आम लोगों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते रहे हैं। आज के युग में भी बिजनेस में और राजनीति में इन सभी चीजों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जाता है। दोस्तों, प्रलोभन का खेल मानसिकता का खेल है, ना कि सुंदरता का। और कोई भी व्यक्ति इसमें महारत हासिल कर सकता है। उसे केवल दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा और प्रलोभित होने की नजरों से देखना होगा। किसी भी व्यक्ति को झांसा देने के लिए आपको उसे बताना होगा कि आप उसकी कितनी कद्र करते हैं और वह कितना लायक है। किसी भी व्यक्ति को लुभाने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको अपने आप को समझना होगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। और दूसरा, आपको अपने टारगेट को समझना होगा कि आप किस तरह से उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आपको ऐसे शिकार को चुनना होगा जिसके जीवन की किसी कमी को आप पूरा कर सकें। उन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश ना करें जो हमेशा आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके बदले में वह आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। आपको ऐसे ही लोगों को ढूंढना है जिनके जीवन की कमियों को आप आसानी से जान सकते हैं और उन कमियों को पूरा करने का संकेत दे सकते हैं। उन लोगों को ढूंढें जो सूक्ष्म संकेत देते हैं, जैसे आपकी उपस्थिति में शर्माते हैं कि वे आपसे प्रभावित होने के लिए तैयार हैं। दूसरा पॉइंट है, सुरक्षा की झूठी तस्वीर दिखाएं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नया रिश्ता बनाना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप सीधे संपर्क करके उनके आगे अपना प्रस्ताव रखते हैं या उनसे कुछ भी मांगते हैं, तो आप उनके सुरक्षा कवच को और भी मजबूत कर देते हैं। उनके सामने कृपया अपना प्रस्ताव रखने की बजाय किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से उनसे संपर्क करें और असल बात करने से पहले उनसे दोस्ती का रिश्ता बनाएं। उन्हें यह महसूस कराएं कि आप केवल उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। तीसरा पॉइंट है, अपने शिकार की ओर मिश्रित संकेत भेजना। एक बार जब आप किसी से संपर्क करते हैं और बात शुरू कर देते हैं, तो अपने बारे में उसे सब कुछ ना बताएं। अपने बारे में सामने वाले व्यक्ति को सब कुछ ना बताने से उसकी दिलचस्पी आप में बनी रहेगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप उन्हें अपने बैकग्राउंड और अपने असली इरादों के बारे में कभी ना बताएं, क्योंकि अगर आप पहले ही उन्हें अपने बारे में बता देंगे तो वह आपके इरादे जान जाएंगे और आप में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेंगे, जिसके कारण आप उन्हें अपने वश में नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, अपने शिकार के सामने अपने बारे में ज्यादा बोलकर खुद को मूर्ख ना बनाएं। लेकिन जब आप किसी को जीतने की कोशिश कर रहे हों, तो आपको ज्यादा विनम्र भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि विनम्रता से वह आपसे प्रभावित नहीं होंगे। अगर आप अपने शिकार को प्रभावित करना चाहते हैं, तो आपको अपनी उपलब्धियों के बारे में उन्हें बताना होगा। अपने सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों और सफलताओं के बारे में दूसरों को जरूर बताएं। ऐसा करने से सामने वाले को आपकी सामाजिक स्थिति और आपकी वैल्यू का पता चलेगा और वह आपसे दोस्ती करने के महत्व को समझेगा। कई बार तो लोग खुद आपसे दोस्ती करने की पहल करेंगे। पॉइंट नंबर 5, चिंता और असंतोष को एक आवश्यकता बनाएं। लोगों को तब तक आकर्षित या प्रलोभित नहीं किया जा सकता जब तक वह अपने आप को संपूर्ण समझते हैं। अपने शिकार के सामने अपने आप को ऐसी विशेषताओं के साथ प्रदर्शित करें जिनकी उनमें कमी है और उसके बाद उसे यह दिखाएं कि आप उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं।
लोग हमेशा उन चीजों और गुणों की तरफ आकर्षित होते हैं जो उनके पास नहीं है। उदाहरण के तौर पर गरीब लोग अमीर लोगों के धन और उनकी सामाजिक स्थिति की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए आपको अपने शिकार को यह दिखाना होगा कि आपके पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है और आप उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, उकसाने की कला को सीखें। जिन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके साथ बहुत सीधे तरीके से पेश आते हैं तो वह आपसे डर सकते हैं और आपके खिलाफ बदल भी सकते हैं। आपको अपने शिकार को सूक्ष्म रूप से संकेत देने होंगे, बिना अपने असली इरादे बताए, जिससे उन्हें लगे कि वह खुद आपसे संपर्क करने की पहल कर रहे हैं। मनुष्यों की प्रकृति ऐसी होती है, जो चीज उन्हें आसानी से मिल जाती है वह उसका मूल्य नहीं समझते और केवल उसी चीज की कीमत समझते हैं जिसे पाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप लोगों से सीधे बात करने की बजाय उन्हें पहल करने का मौका दें। पॉइंट नंबर 7, लोगों के अनुसार चलें। यदि आप लोगों के मन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले उनके नियमों के अनुसार खेलते रहें। दर्पण बनकर शुरू करें और वह आपके लिए खुलेंगे। अगर आप दर्पण की टेक्निक को नहीं जानते तो आप हमारे वीडियो 48 लॉज ऑफ पावर को जरूर देखिएगा, जिसमें हमने डिटेल में इस बारे में बताया है। किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को बदलने के लिए आपको पहले उसके जीवन के नियमों और उसूलों के बारे में जानना होगा। आप शुरू में ही अपने नियम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए पहले आपको उनके नियमों का पालन करना होगा। उनके बाद ही आप उनकी मानसिकता और विचारों को बदल पाएंगे। पॉइंट नंबर 8, प्रलोभन की भावना को जगाएं। अपने शिकार की कमजोरी को ढूंढें और उससे खेलने की कोशिश करें। उसके आदर्श का पता लगाएं जहां वह पहुंचना चाहता है और उसे संकेत दें कि आप उसे उसके आदर्श तक लेकर जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है या पाना चाहता है। आपका काम यह पता लगाना है कि जिसे आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं वह क्या पाना चाहता है। उसके बाद आपको उन्हें रास्ता दिखाना होगा कि आप उन्हें वहां तक कैसे पहुंचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, उन्हें रहस्यों में रखें। जब लोगों को यह पता चल जाता है कि वह आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, तब आपका नियंत्रण उन पर से टूट जाता है। आपका काम है उन्हें समय समय पर सरप्राइज देकर उनकी रुचि अपने आप में बनाए रखना। अपने शिकार से ज्यादा खुलकर मिलने पर वह आपके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है और आपके इरादों को भी जान सकता है। अगर वह आपकी मानसिकता को समझ गए तो आपका उन पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। इसलिए अपने शिकार को कभी यह ना बताएं कि वह आपसे से ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं। उनके सामने अपने आप को एक रहस्य की तरह बनाकर रखें जिसे वह पूरी तरह कभी न जान पाए। ऐसा करने से उनकी दिलचस्पी आप में बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 10, शब्दों की शक्ति का उपयोग करें। यदि आप एक प्रस्तुति दे रहे हैं, उदाहरण के लिए दर्शकों को अपनी तरफ से बताएं कि वह क्या सुनना चाहते हैं। इसे सुखद बनाने के द्वारा अपने तर्क को समझें। आपको यह पता लगाना है कि लोग किस तरह की बातें करना पसंद करते हैं और किन बातों में दिलचस्पी लेते हैं। आपको उनकी दिलचस्पी वाले टॉपिक पर ही उनसे बात करनी चाहिए, जिससे कि उनका इंटरेस्ट आपके अंदर बना रहे। ऐसा करने से आपके शिकार को खुद में और आप में समानताएं नजर आएंगी और वह आपसे बातचीत करना पसंद करेंगे। पॉइंट नंबर 11, विस्तार पर ध्यान दें। अपने शिकार को लुभाने के लिए उसे यह दिखाएं
कि आप ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं क्योंकि आप उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन असल में आप उनकी कमजोरियों को जानने के लिए ऐसा करते हैं। आपको उसे यह दिखाना होगा कि आप उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप ऐसा जरूरत से ज्यादा ना करें, नहीं तो वह इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। असल में आपको अपने शिकार की ज्यादा से ज्यादा कमजोरियों को जानना है, ताकि आप बाद में इसका इस्तेमाल उसे प्रदूषित करने में कर सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। पॉइंट नंबर 12, अपने सुखद अनुभव दिखाएं। अगर आप खुद एक दुख भरा जीवन जी रहे हैं तो आप लोगों को कभी आकर्षित नहीं कर पाएंगे और ना ही उन्हें जीत पाएंगे। अपने आप को सुखद अनुभव के साथ जोड़ कर रखें ताकि आपका शिकार आपकी कमी महसूस करे जब आप उनके पास ना हो। आज के युग में कोई भी व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति के साथ समय नहीं बिताना चाहता। ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता जो दुखी रहता है और अपने जीवन को खुलकर नहीं जीता। इसलिए आपको लोगों को यह दिखाना होगा कि आप अपने जीवन में सुखी हैं और खुलकर उसका आनंद उठा रहे हैं। ऐसा करने से लोगों की आप में दिलचस्पी बढ़ेगी और वह आपका साथ पसंद करेंगे।